समाज को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज को बांट दिया है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में एक जाति को टारगेट पे ले आई, जाट को। जाट बनाम 36 जात इकट्ठी हो जाओ भाई। गुजरात में पटेल बनाम 36 जात इकट्ठी हो जाओ भाई। बिहार में यादव बनाम 36 जात इकट्ठी हो जाओ भाई। और यूपी में हिंदू मुस्लिम का, वहाँ जाति नहीं धर्म का नारा दे दिया। जो समाज को आज तोड़ने की परंपराएं चल रही है, हमने इसलिए अधिवेशन करने की जरूरत पड़ी। आप टूटो ना, जोड़ने का काम करो। तो लगता है कि 2024 में बीजेपी अगेंस्ट जो है जाट समाज खड़ा होगा। नहीं, हम बीजेपी को भी शिकायत के कहेंगे भी आप जातीय जहर छोड़ के समाज का कल्याण करिए। इस समय पंचकुला की पावन धरा पर मौजूद हूँ और पंचकुला में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रीय जाट अधिवेशन की जो है वो शुरुआत की है। लगातार 7 अधिवेशन कर चुके हैं, आज 8वां अधिवेशन है। लेकिन मकसद क्या है इसके पीछे की तस्वीर मैं दिखाऊं। लगातार लोग जो है इस ऑडिटोरियम में जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम के पीछे का मकसद क्या है? कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 में चुनाव है, हरियाणा की चौधर की और प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आज बड़ा ऐलान जो है वो हो सकता है, लेकिन लगातार हरियाणा छोड़ो देश विदेश और तमाम जो 80 वीवीआईपी हैं और राज्यपाल सहित जो है लोग यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ हमारे बुजुर्ग हैं जो हरियाणवी संस्कृति को सजोए हुए हैं, पगड़ी डाले हुए हैं, धोती कुर्ता डाले हुए हैं, जो आजकल लुप्त हो चुकी है। लेकिन इनसे जानेंगे मकसद क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस राष्ट्रीय जाट अधिवेशन को लेकर। नमस्कार जी। पहले तो आप हमारा सम्मेलन को में आए और आपका हम सारी जाट समाज से हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे पहले ये हमारे राम अवतार पंसालिया और पीएस कलवानिया जो हमारे भाइयों ने ये बीड़ा उठाया और आप देख सकते हैं वीआईपी जो है वो पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार जो है वो दिखा रहे हैं। हूटर जो है वो बजता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच में हम बात भी कर लेते हैं। मकसद क्या लगता है कि इस तरह की, सर आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। और सर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? और ये इस कार्यक्रम को लेकर हमारे जो समाज के लोग विश्व से यहाँ व्यापारी भी, राजनीतिक भी, सभी प्रकार के लोग आएंगे। हमारे को एक दूसरे को मिलने का मौका मिलेगा, उनके विचार सुनने का मौका मिलेगा, जागृति आएगी, युवा उनके पच्चीनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसे अधिवेशनों से बहुत ही भले होते हैं, लोग समझते हैं और सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज काफिला जो है वो पहुंच चुका है। जो मुख्य अतिथि हैं वो उनका काफिला लगातार यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। जो राज्यपाल हैं सतपाल मलिक वो पहुंच चुके हैं। मौके की तस्वीरें हम लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। कुछ देर में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, मंच पर आपको दिखाई देंगे। मकसद कहाँ देखते हैं? कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी की जा रही है। देखो जी, समाज ने सारी जगह मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत हो गए, एकता होगी, संगठन होगा, तो सारी जगह, चाहे व्यापार है, चाहे राजनीतिक है, चाहे कोई और एग्रीकल्चर है, तो हमारा समाज खेती बाड़ी से बहुत जुड़ा हुआ है, जाट समाज। तो सारी तरह की ये सारी चर्चाएं होंगी और उसका तुलना के अंदर बहुत बड़ा, और मैं तो पूरे विदेश और देश से जो हमारे जाट समाज के लोग यहाँ पंचकुला में पहुँचे हैं, हम हरियाणा वासी सभी तन मन धन से स्वागत करते हैं। कितना सफल मानते हैं इस कार्यक्रम को? ये सफल नहीं, बहुत महासफल होगा। इससे बहुत बड़ा, ये पहले ये जयपुर में था और दिल्ली में था, अब हरियाणा और पंजाब में पूरा महासफल होगा। इसका बड़ा क्या लगता है कि इस तरह के सम्मेलन से जो समाज है वो जुट पाएगा? कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं कि जोड़ने का प्रयास किया, क्या लगता है कि पहले समाज जो वो छिन भिन हो गया था? ऐसा है जी, बहुत बड़ा समाज है जाट, इतना बड़ा समाज है, बहुत पुराना, सदियों से। अगर इसके इतिहास को मैं बहुत टाइम लग जाएगा बताने के लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें तो कभी कभी ऐसे संगठन खड़े होते हैं, अच्छे संगठन खड़े होते हैं जो समाज को सुधारते हैं, और कमियां हैं वो दूर भी होती हैं आपस में मिल बैठने से। और मैं रामफल ठेकेदार गांव कोटड़ा से, आप कैथल से आए, आपका भी धन्यवाद। सर कितना सफल मानेंगे इस कार्यक्रम को? लगता है कि जो जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है उसको जोड़ पाएंगे आज इस अधिवेशन से? इससे बहुत शिक्षा मिलेगी और इससे समाज जुड़ेगा भी और इससे समाज प्रेरणा भी लेगा। आप
पीछे का इतिहास में जाकर देखिए, त्रेता युग में जब रामचंद्र जी विपता में थे तो उस टाइम भी जातिवाद जोरों पे था, साइंस भी जोरों पे थी। आधुनिक युग था, आधुनिक युग में भी ऐसे ही समाज बंटा हुआ था जैसे आज जाति के आधार पर बंटा हुआ है। लेकिन हम इसको जाट समाज ठीक नहीं मानते, हम इसको सेवा का माध्यम मानते हैं। तो हमारे समाज में उस टाइम 2 अक्षरों के नाम थे त्रेता युग में। रावण 2 अक्षर का नाम था, अनाय खाली होती है। राम 2 अक्षर का नाम था। हनु 2 अक्षर का नाम था। जो हनुमान जी थे वो देखो कितने बड़े समाज सेवक थे, उन्हें कोई पद की लालसा नहीं थी। उन्होंने एक सेवक बनकर राम की सेवा की और मदद की और सीता को ढूंढने में सहयोग करा, उस सीता को वापस लाने में सहयोग करा, समाज को जोड़ने में सहयोग करा। वो भी इतिहासकारों ने हमारे नाम को मिटाने की कोशिश करी, क्योंकि 2 अक्षर के नाम थे। हनु नाम था, मान उसका गोत्र ऐसा था। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति में जाट जो है वो पिछड़ गए थे, कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा। नहीं, हम जाट को पिछड़ते नहीं, हम कभी भी। आप देख लो, हम तो राज बनाने में करते हैं। क्यों नौबतान पड़ी कि शिक्षित करते हैं, शिक्षा करते हैं। संगठन रहोगे तो आप किसी की मदद कर पाओगे। जब संगठन नहीं होगा। चौधर की भी लड़ाई बताई जा रही है। नहीं, चौधर की नहीं, चौधर तो हम दूसरों को ही देकर राजी हैं, लेकिन हमारे को जो कोई कमजोर समझता है फिर हम ये दिखाने की भी कोशिश करते हैं हम कमजोर नहीं है, सेवक हैं। कौन लोग समझते हैं आप? राजनीतिक लोग कमजोर सोचते हैं लोग, क्योंकि आज जो जातीय जहर घोड़ा है राजनीतिक पल्लू में आपके लोग छुप कर रह गए जो आपके समाज को नहीं, समाज को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज को बांट दिया है। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। हरियाणा में एक जाति को टारगेट पे ले आए, जाट को। जाट बनाम 36 जात इकट्ठी हो जाओ भाई। गुजरात में पटेल बनाम 36 जात इकट्ठी हो जाओ भाई। बिहार में यादव बनाम 36 जात इकट्ठी हो जाओ भाई। और यूपी में हिंदू मुस्लिम का, वहाँ जाति नहीं धर्म का नारा दे दिया। जो समाज को आज तोड़ने की परंपराएं चल रही है, हमने इसलिए अधिवेशन करने की जरूरत पड़ी भी। आप टूटो ना, जोड़ने का काम करो। तो लगता है कि 2024 में बीजेपी अगेंस्ट जो है जाट समाज खड़ा होगा? नहीं, हम बीजेपी को भी शिकायत के कहेंगे भी आप जातीय जहर छोड़ के समाज का कल्याण करिए। प्रोग्राम को बहुत सफल प्रोग्राम होगा। चलिए, लगातार लोग जो है वो एकत्रित हो रहे हैं और लगातार भारी जनसंख्या जो है इस कार्यक्रम में पहुंच रही है। लेकिन अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार हजारों की संख्या में लोग इस अधिवेशन में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ऐलान लिया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा ऐलान ले सकते हैं, 2024 की कहीं ना चौधर की तैयारी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति में जाट समाज पिछड़ गया था, उसको लेकर इन अधिवेशनों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इस तरह की जो है वो कयास जो है वो लगाए जा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर